हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरोट एंड ट्विन फ्लेम असेंशन। आज हम देखने वाला है कि क्या होता है जब दोनों ट्विन फ्लेम सेपरेट हो जाए या सेपरेशन जोन में चले जाए, या फिर डिवाइन मस्कुलिन अपने फेमिनिन को ब्लॉक कर दे, उनसे बातचीत करना बंद कर दे या कम कर दे, या फिर मिले ही नहीं या मिलना ही नहीं चाहते। तो इस प्रोसेस में क्या होता है आगे, क्या नहीं, यही हम जानने वाले हैं। तो एक्चुअली जो सेपरेशन होता है वो कुदरत के द्वारा, सृष्टि के द्वारा, इस यूनिवर्स के द्वारा और गॉड और एंजल्स के द्वारा क्रिएट किए जाने वाला एक इल्यूजन है। ये एक्चुअली सेपरेशन होता नहीं, एक प्रिपरेशन टाइम होता है। जब भी दोनों सोल इस 3D प्लैनेट्स पे या ये धरती पे जब मिलते हैं तो उनमें इतना इंटेंस मैग्नेटिक पुल होता है इमोशनली, और इतना अट्रैक्शन होता है और इतना भर भर के प्रेम होता है, तो वो ये महसूस ही नहीं कर पाते सेपरेशन को, और ना ही वो करना चाहते। तभी उसी में अगर उनका सेपरेशन हो भी जाए तो जो फर्स्ट अवेकन होने वाला है, जो कि है फेमिनिन एनर्जी, एक्चुअली ज़्यादा करके अवेकन होती है, फर्स्ट अवेकन होती है, तो उसे इस प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। एक्चुअली फेमिनिन एनर्जी होती है तो वो ज़्यादा करके इमोशनली होती है, बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग होती है और सबसे प्यार करने वाली होती है। तो इस एनर्जी को या इस ऐसे बॉडीज़ को जो भी फेमिनिन एनर्जी कैरी कर रहा है, हो सकता है वो मेल हो फीमेल हो, तो जो भी वो पर्सन है उसको इतनी तकलीफ होती है, इतना इंटेंस पेन फील होता है उसको, उसके जो हार्ट चक्रा है, उसके जो सारे चक्रा इतने पेन कर रहे होते हैं कि उसको भी पता नहीं चलता कि एक्चुअली ये मेरे साथ हो क्या रहा है। उसके अंदर इतनी क्राइंग एनर्जी होती है कि वो बयान नहीं कर सकती, और क्राइंग एनर्जी के साथ 24/7 डीएम जो है, जो भी मस्कुलिन एनर्जी कैरी करे उसके माइंड में चलते रहते ना वो इस कनेक्शन से मूव ऑन कर पाती है, ना वो भूल पाती है, ना ही इस कनेक्शन से मूव ऑन करा जा सकता है। तो उसमें ही वो जो फेमिनिन एनर्जी है, जो भी कैरी करे फेमिनिन एनर्जी, वो फिर पूजा पाठ या फिर मंदिर जाना या इस सारी चीज़ों की धीरे धीरे शुरुआत करती है, क्यों, या ताकि वो अपने अदर काउंटर पार्ट को भूल पाए। उनको पता नहीं होता हाल फिलहाल कि एक्चुअली तब जैसे ही वो आगे बढ़ती जाती है, तब गॉड्स, एंजल्स और यूनिवर्स और ये सृष्टि उसको रास्ता दिखाते हैं। उसके सामने हो सकता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियो पॉपअप्स हो, जो दूसरे लोग अपना सोल पर्पस कर रहे हैं उनके वीडियो पॉपअप्स हो, उनको एक एंजेलिक नंबर दिखाए जाते हैं, बहुत सारे ढेर सारे एंजेलिक नंबर दिखाए जाते हैं। अपने मस्कुलिन का नाम बार बार रिपीटेड फॉर्मेट में उनके सामने लाया जाता है, ताकि वो ये सोच सके कि एक्चुअली उनके साथ हो क्या रहा है। तो फिर वो गॉड से जब भी पूजा पाठ करती है, जब भी वो मंदिर जाती है, तो गॉड से आंसर करती, क्वेश्चन करती है कि गॉड प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे बताओ कि ये एक्चुअली क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, क्या नहीं। तो उसमें ही गॉड्स, एंजल और ये सृष्टि उसको धीरे धीरे संकेत देते जाते हैं कि आप इस जर्नी के रास्ते पर चल रहे हो, आप इस जर्नी का हिस्सा हो, आपको इस जर्नी ऐसे ऐसे करके कवर अप करनी है। तो यही सारी प्रोसेस और यही सारी चीज़ें, जब भी दो ट्विन फ्लेम्स सेपरेशन में चले जाते हैं, तब डिवाइन फेमिनिन फर्स्ट अवेकन होती है, तो उसे पता चलता है कि यस, सामने वाला पर्सन मेरा ही एक पार्ट है, मेरा ही एक अदर हाफ है, हम दोनों ही एक सोल के ही स्प्लिट बने हुए हैं। बस दोनों में डिफरेंस इतना है कि वो मस्कुलिन एनर्जी के साथ सर्वाइव कर रहा है और मैं फेमिनिन एनर्जी के साथ सर्वाइव कर रही है। तो उसके बाद जो भी फेमिनिन एनर्जी है वो अपने ऊपर वर्क करती है, इनर वर्क करती है, मेडिटेशन थ्रू, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस थ्रू और हीलिंग करके खुद को एक बैलेंस पोजीशन पे लाती है, और वो सृष्टि के साथ और डिवाइन के साथ अलाइन होके प्योर सोल बन जाती है, और फिर उसका आगे का प्रोसेस कैरी करती है। तो अगर ये वीडियो समझ आ गए तो इसको